हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज जो है मैं आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका मैथ का पेपर कल होने वाला है उसका पूरा और निचोड़ हल लेकर के आया हूं मेरे दोस्तों। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो वादा करता हूं फेल होने से कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर आपने देखा होगा दोस्तों। जिन साथियों ने थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, मैंने जो एनालिसिस लिया था 18 से 20 क्वेश्चनों की, उसमें से आपके 11 से 12 क्वेश्चंस फंस गए मेरे दोस्तों। तो वही विश्वास और उसी जोश के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपका इस बार भी क्वेश्चंस फंसे मेरे दोस्तों। तो समय नहीं था, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सिर्फ लेकर के आया हूं। जैसा कि आपका देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या है आपका, देखिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। देखिए कि x बटा के 3 है और -5 बराबर 7 दिया है। तो आपसे पूछ देगा कि x का मान ज्ञात करिए, सिर्फ इतना ही आपसे पूछेगा। तो इसको सॉल्व करना है। देखिए ये अचर है तो ये आपका इधर चला जाएगा, तो 7 में 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 5 12। ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका, देखिए टोटल अगर आपका इधर चला जाएगा तो देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए x बटा के 3 बराबर, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 7 + 5। तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। 12 में ये फिर जब 12 आएगा तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 12 यहाँ 36 आ जाएगा। तो जिस प्रकार से यहाँ देखिए आपका 36 दिया, तो इसमें 5 जोड़ने का क्या करना है कि उससे आपसे कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्तों। तो ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और एक टाइप का देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए ये आपका रैखिक समीकरण से आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, देखिए समीकरण इतना को हल करिए। तो इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए कोई पावर और नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसका कर लेंगे तो देखिए 5x + 2 है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5x + 2 में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 जो है आपका वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा इधर देखिए 12 और हो जाएगा देखिए 2x + 3 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा 7 × 5 = 35x + 7 दूना के 14 हो जाएगा। तो 35x + 14 कितना हो जाएगा, देखिए 35x + 14 बराबर इधर करेंगे तो 12 दूना 24x और +12 यहाँ कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो ये देखिए 35 में से आप 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 11 हो जाएगा। 35 में से यदि आप 24 घटाएंगे तो देखिए 11x। अब बराबर ये देखिए अचर है तो अचर के साथ तो चल जाएगा। तो 36 में से अगर आप 14 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22। तो मतलब x का मान आपका आ जाएगा देखिए 2। तो ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्व करके 2 लाया उससे आपसे मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत तमाम किया है उससे आपको मतलब नहीं। जो मैं बता रहा हूँ बस उसी तरीके से आप सॉल्व करके चले जाइएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब है। देखिए एक आपका लॉस है तो आपसे पूछ ही सकता है। देखिए 16 32 और 64 का लॉस है, तो लॉस निकालने क्या होता है, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड, तीनों का गुणनखंड कर लेंगे। इसके बाद जो आपका कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी हम लिखेंगे। तो ऐसे देखिए 16 32 और 64 का तो लॉस आपका 64 ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही करेंगे। और आपका देखिए समीकरण देखिए एक एक चर वाला रखिए समीकरण, जैसे ऐसे भी दे देगा, देखिए ऐसे भी आपका दे सकता है। देखिए 1.55 - 7 बराबर 0.55। तो y को y के साथ कर लीजिए तो ये y बराबर 7 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 7 पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए एक टाइप का देखिए ये वाला भी पूछ सकता है, तो सिर्फ खोलना है। ऐसा प्रश्न आए तो सिर्फ गुणा करके खोल दीजिए, इसका मान 0 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 10 पे चला जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे दोस्तों। इस टाइप का त्रिभुज से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। कह रहा देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, आधार इतना है, तो संगत ऊंचाई ज्ञात करिए। मतलब दोस्तों आपसे ऊंचाई पूछ दिया है, तो हो जाएगा देखिए 15 × 45 6 आपका आ जाएगा। देखिए किसमें हो जाएगा, क्योंकि देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आपका होता है देखिए आधार गुणित ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दिया है आपका 45 दिया है, और आधार आपका ये वाला 15 दिया है। तो देखिए 15 से इस 45 को काटेंगे तो 15 × 45। अब 3 का इस 2 में गुणा हो जाएगा तो 3 दूना के 6 ऊंचाई हो जाएगा, तो ऊंचाई आपका 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, जैसे 2.8 x बराबर 5.4 बराबर, तो x का हल। तो रैखिक समीकरण तो उसको जानते हैं कैसे करेंगे। देखिए 2.8 x बराबर आपका है देखिए 5.4 + x है। तो ये जो चर है यक्स के साथ, यक्स को यक्स के साथ जोड़ देंगे तो 2.8 में से 1 घटाएंगे तो 1.4 बराबर 5.4 इतना यक्स आएगा। तो 14 यहाँ 42, 14 चौके 56। तो आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें आपका लगभग 3 आएगा, यहाँ पर 8, इसमें अगर आप घटाएंगे 1, अच्छा हाँ 1.8 आएगा मेरे, सॉरी दोस्तों 1.8 आएगा, 18 × 54 आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ऐसा आपका योगफल भी देखिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो योगफल पूछेगा तो देखिए सिंपल बात, देखिए योगफल अगर पूछे तो आपको क्या करना है
कि जो पावर है यक्स की अधिकतम जो अगर घात 2 है ना, तो इसमें से यक्स की जितनी घात 2 रहेगी बस वही जुड़ेगा, ना कि दूसरा यक्स की घात अगर 1 होगा तब नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस फॉर्म में। आपसे पूछ देगा मस, जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 दे दिया, तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस 1 और यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो उस फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन आएगा तब पर भी आप कर सकते हैं। तो इसका आपका देखिए आ जाएगा एक्स प्लस 1, इसका मसो हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस 1 ऑप्शन नंबर अ पे चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों में आप जानते हैं, और दोनों है तो सभी प्रकार ये आपसे नहीं पूछ सकता है। एक क्वेश्चन देखिए आपका इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए मेरे दोस्तों, तो सिर्फ आपको बॉड मास रूल का प्रयोग ध्यान देना है, BODMAS, बॉड मास रूल को ध्यान रखिएगा। बॉड मास रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बॉड मास रूल के साथ सॉल्व करिए। तो बॉड में बी से ब्रैकेट देखिए, इसमें ब्रैकेट कोई है ही नहीं, तो ब्रैकेट को नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग। इसके बाद आपका हो जाएगा डी से डिवाइड, इसमें भाग देखिए कहीं पर है, भाग तो नहीं है, पहले भाग को हम नहीं सॉल्व करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई, गुड़ा जितना भी है, तो पहला गुड़ा वाला पोर्सन, जैसे ये वाला गुड़ा वाला है, ये वाला है, ये है, ये है, पहले गुड़े वाले को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जैसे भी आपका जोड़ घटा लेंगे। देखिए अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं आपका पूछेगा नहीं। ठीक है, हाँ, इस प्रकार का देखिए आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल इतना है तो दो संख्याओं का अंतर इतना है, तो दो संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए ये जो क्वेश्चन जिसमें मैं कह रहा हूँ, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है देखिए कि दो संख्याओं का योगफल 90 है, दो संख्याओं का अंतर 40 है, तो संख्या क्या देखिए, दो संख्याओं का योगफल, भैया एक्स प्लस वाई बराबर आपका 90 दे दिया, क्योंकि और अंतर दिया तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या है आपका देखिए 40 दिया है। इसमें कुछ नहीं करना, इसको जोड़ दीजिए आप, वाई वाई कट जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 9 चौथा 130 हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा देखिए 65। अब x का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो बता ही चुके हैं, कोई बात नहीं है। और इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए, देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर 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 पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, और 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली बॉड मास रूल का ज्ञात करना है, ध्यान रखना है। BODMAS, ध्यान रखिए, बी से ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ओ से ऑफ, मतलब जैसे कहीं ऑफ मतलब का कहीं लिखा रहेगा, पहले उसको सॉल्व करेंगे, इसका डिवाइड, इसका मल्टीप्लाई, इसके बाद जोड़, इसके बाद घटाने की, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें घटाने गुणा करने के लिए कह रहा था। देखिए घटाने के लिए कहेगा तो कुछ नहीं करना, खाली वो आपका बस हर बराबर करके, जैसे हम जो घटाते उठाते हैं उसको घटाएंगे। जैसे इसमें 12 है, इसमें देखिए 8 है, तो 8 12 का लस ले लीजिए, तो 8 12 आपका लस हो जाएगा 24, 8 से 12 24 हो जाएगा। इसका भाग देकर के आपको आता है भिन्नों का आंसर हल करने। अब देखिए इस प्रकार एक चर वाला रैखिक समीकरण जो है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान अच्छी तरह से रखना है मेरे दोस्तों। एक आपका जो क्वेश्चन रहेगा इस फॉर्म में आपका देखिए पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं ऊपर से आ जाता हूं, ये ऐसे। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए समीकरण इतना को हल करिए, तो आपको मैंने बताया बस इसमें कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है देखिए इसका गुणनफल ज्ञात करिए, तो इसमें आपको इसका गुणा कर देना है, तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे के नीचे में गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक्स प्लस 1 दिया है इसमें देखिए, तो इसमें करके आपका ये गुणनखंड हो जाएगा, तो एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कट गया, इसके आपका आ जाएगा आंसर, गुणनफल आप कर रहा है। शंकु का देखिए आपसे पूछा जा सकता है, देखिए शंकु में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शंकु का देखिए आपसे क्या पूछ सकता है, देखिए फार्मूला पूछ देता है, शंकु का आयतन का सूत्र लिखिए, या शंकु का जो आपका होता है तिर्यक ऊंचाई क्या होता है उसका फार्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो आयतन होता है देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। और उसका वो हो जाता है देखिए तिर्यक ऊंचाई होता है एल होता है, तो वो हो जाएगा आपका देखिए करड़ी में एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, और आपका वक्रपृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल, क्या होता है मेरे दोस्तों, पाई आर एल, तो ये आपका वक्रपृष्ठ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कौन सा है। और ध्यान रखिएगा एक काम आप लोग जरूर करिएगा, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम को याद रख लीजिएगा। तो योगात्मक प्रतिलोम जैसे क्या होता है मेरे दोस्तों, एक संख्या ए है, अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम करेगा तो कुछ भी नहीं, खाली माइनस लग जाएगा, तो माइनस ए हो जाएगा। और अगर आपका माइनस ए है तब योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा।
ठीक उल्टा हो जाता है दोस्तों। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जैसे अगर आपका कोई संख्या 3/5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो इसका कुछ नहीं, ये उल्टा हो जाता है, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर दे देगा कि कोई दो संख्या a इंटू बी है, ठीक है, और इसका जो मतलब दो संख्याओं का गुणनफल आपसे दे देगा, मान लेते हैं 32 है, उसमें कि एक संख्या अगर आपका दे दिया 4 है तो दूसरी संख्या था, तो उस 32 में से इस 4 का आपको क्या करना है, भाग दे देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। और एक सर्वांगसम से और समरूप से 100% क्वेश्चन हर बार आता है दोस्तों, इस बार भी जरूर आएगा। तो सर्वांग समता के इसमें देखिए कह रहा है कि देखिए कि समद्विभाजित करती है तो उन 3 तथ्यों को लिखिए जो सिद्ध करें कि इतना सर्वांगसम इतना है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्तों। देखिए इसमें मैंने आपको सर्वांग समता था समरूपता बहुत 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 अच्छी तरह से बता दिया है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये आपका जो है ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, ये वाली लाइन, ठीक है। जब समद्विभाजित कर रहा है तो ये दो बराबर भागों में बट गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका बराबर हो जाएगा, ठीक, ये बराबर हो जाएगा। और आपको क्या करना है, देखिए ये जो एडी लाइन दोनों में आपका कॉमन हो जाएगी, ठीक है, तो कोण ए और कोण सी बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए कोण कोण और भुजा बराबर क्या हो जाएगा, सर्वांग समता का उसको प्रूव कर लेगा। एक क्वेश्चन आपका देखिए 90% जान लीजिए संभावना है इसको आने की, ध्यान रखिएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन ये जो दिया है आपका, देखिए क्या कह रहा है, देखिए ये बहुत 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 ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए कि x-1/x बराबर इतना है, तो x²+1/x कुछ भी नहीं करना, खाली इसका वर्ग कर देना है। देखिए इसका खाली वर्ग कर देंगे तो ये वाला ये उससे कट जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा, तो माइनस रहेगा तो ये इसके उधर भेज देना है, तो बस x²+1/x² का मान आप क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे मेरे दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आपको क्या करना है कि वर्ग कर देना है, इसका सिर्फ आप क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद भाई a माइनस बी का है तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो a² + b² - 2ab प्लस रहेगा तो a + b का फॉर्मूला लगा देंगे, a² + b² + 2ab। तो ये जो +2a × b आएगा ना, तो ये x और 1/x आता है, तो ये कट जाता है, तो ये दो खाली आपको पक्षांतर करके लिख देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर ये दे दिया है a² + 1/a² बराबर 2 है, तो a + 1/a, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए जब ऐसा आ जाए तो जानते हैं a² + b² दे दिया, हमको आपको 2ab चाहिए, तो 2ab के लिए 2 × a का मान a है, b का मान 1/a है, तो खाली इसमें क्या करेंगे, खाली 2 जोड़ देंगे दोनों तरफ में, खाली और खाली आप 2 जोड़ दीजिए, इधर भी 2 जोड़ दीजिए और 2 इधर भी जोड़ दीजिए, तो वो 1/a मतलब कि a + 1/1 एक होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपका बना है, तो जब बन जाएगा 4 तो a + 1/a है, तो ये स्क्वायर जब जाएगा तो ये करड़ी में 4 हो जाएगा, तो आपका 2 माना जाएगा। जैसे इसका देखिए मैंने बताया कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करिए, तो -9 के क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आ जाएगा। देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करिए, तो इसमें कुछ भी नहीं है। 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से, ये कह रहा है 72 कम है, तो भैया 72 रुपये अगर जोड़ दे तो 7 पुस्तक के मूल्य के बराबर हो जाएगा, तो 7 में से आपको 5 घटा देना है, तो 7x - 5x बराबर कितना है आपका 72, तो एक पुस्तक का मूल्य हो जाएगा। तो देखिए 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए 72 हो जाएगा। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 36, एक पुस्तक का मूल्य आपका आ जाएगा 36 रुपये, जो यहाँ पर आपका दिया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोग इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपका एक आ जाता है, देखिए इसे, देखिए ये है आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी पूछ देता है 16 और 40 का तृतीयानुपाती ज्ञात करिए, या द्वितीयानुपाती आपसे पूछ देगा। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि द्वितीयानुपाती तृतीयानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए अगर कोई संख्या, जैसे देखिए द्वितीयानुपाती अगर इसका पूछ दे, जैसे मान लेते हैं 16 और 40 का, तो बीच में आपका x हो जाएगा, द्वितीयानुपाती पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा, तो दूसरा x हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, बीच में द्वितीयानुपाती पूछता तो ये x² बराबर आपका हो जाएगा, देखिए करड़ी में 16 गुणते हो जाएगा आपका 40। इस बात का ध्यान रखिएगा, x का मान आप ज्ञात कर लेंगे, वही आपका द्वितीयानुपाती हो जाएगा, ठीक है। और देखिए माध्यिका आपसे पूछेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें से ये वाला भी पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है, एक जरूर पूछ लेता है। और एक ये वाला माध्यिका के लिए तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बता दिया। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सम रहेगा, तो सम का फॉर्मूला n/2 प्लस n/2 वहाँ पर प्लस n/2 वहाँ, अब प्लस n/2 + 1 वहाँ पर, टोटल बटा के 2 इसमें फार्मूले में रख देंगे, आपका विषम सम के लिए आ जाएगा, और विषम के लिए रहेगा तो भाई खाली n + 1/2 वहाँ पद कर रख देंगे, जो मान रहेगा उसको
लिख देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इतना था इनता को पूर्णतः विभाजित करे। तो देखिए जब बड़ी से बड़ी जहाँ संख्या पूछा, आपको मौसा ज्ञात करना है दोनों का, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर छोटी से छोटी पूछे, क्या करेगा मेरे दोस्तों, छोटी से अगर छोटी पूछेगा तो खाली तुरंत इन दोनों का क्या करेंगे, लौसा ज्ञात करेंगे। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आपका आ जाता है, देखिए ध्यान रखिएगा, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको इसमें तथा इतने में से 3 घटाने पर, 3 घटाने पर या 4 घटाने पर वह क्या हो, इसे पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ये जो जितना घटाने के लिए बोले ना, इसमें से पहले ही घटा करके मौसा ज्ञात कर लीजिएगा। अगर छोटी से छोटी अगर ज्ञात करें तो लौसा निकाल करके उतना जोड़ दीजिएगा। इसमें से घटा करके मौसा ज्ञात करेंगे, उसमें जोड़ करके क्या करेंगे, लौसा निकाल करके उसमें जो संख्या कहेगा उसमें जोड़ देंगे। जो क्वेश्चन देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्हीं 2 संख्याओं का मौसा 18 है, संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का लौसा ज्ञात करें। अब मान लेते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 2 संख्या मान लेते हैं, एक ए है दूसरी है बी। अब इन दोनों का कह रहा है मौसा 18 है, तो मान लेते हैं, अब देखिए मौसा अगर कह रहा है 18 है और संख्याओं का गुणनफल 36 है, तो संख्याओं का लौसा ज्ञात करिए। तो हमने आपको बताया 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा इंटू लौसा होता है। तो संख्याओं का गुणनफल 36 दिया है भैया, मौसा दिया है, लौसा से नहीं ज्ञात कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से आप ज्ञात कर लेंगे। तो लौसा उनका हो जाएगा आपका, देखिए 2 हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह से आपको खाली उसमें फॉर्मूले में रख देना है। और हम लोग आते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स बटा के 1/x प्लस एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो वही चीज़ है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 6 गुने से इतना हो जाएगा दोनों की वर्तमान उम्र। ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। जो मैंने मतलब कि अभी 2 से 3 दिन पहले जो मैंने मैराथन क्लास ली हुई थी, उसको अगर आप देख लेंगे तो इन सभी क्वेश्चनों को उसमें जिक्र किया गया, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगा था उन सभी क्वेश्चनों का हमने जिक्र किया है मेरे दोस्तों। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए आपका 90% मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए क्योंकि ये ज़्यादा पूछ ही रहा है मेरे दोस्तों। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ खास नहीं है, सिंपल बात। अगर आपसे टाइल्सों की संख्या अगर आपसे पूछा है, तो ये देखिए एक कमरे का फर्श इतना है, कमरे की फर्श की वर्गाकार टाइल्स लगाने के लिए एक ही माप के कम से कम लगाए जाने में टाइल्सों की संख्या है। तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, जितना कहे, जैसे 300 और 425 दिया है ना, तो इन दोनों का आप मौसा ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। पहले इन दोनों का गुणा कर लीजिए, जो भी आपका क्षेत्रफल आ जाता है भाई, कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, मान लेते हैं हमारा 40 ही आ गया इनका गुणा करने के बाद। इसके बाद इन दोनों का मौसा जो भी आए, मौसा मान लेते हैं जैसे आपका 25 आया, तो 25 का 2 बार गुणा कर दीजिए, वर्ग का इसमें जो भी आएगा इसका काट पीट दीजिएगा, जो आपका आएगा वर्ग का टाइल्सों की संख्या हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर ऐसा आ जाता है तो आपको क्या करना है, सिंपल बात, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, मतलब कि कमरे का क्षेत्रफल और इन दोनों का मौसा ज्ञात कर लीजिएगा। जैसे इन दोनों का मौसा ज्ञात करेंगे तो मौसा ज्ञात करने के लिए जो भी आपका आएगा उसका 2 बार नीचे गुणा कर दीजिएगा। 25 अगर आ गया तो 25 गुणते 25 गुणा कर दिएगा, जो भी आपका आएगा उसका भाग दे दीजिएगा। जैसे देखिए टाइल्स का क्षेत्रफल इतना, टाइल्स की संख्या तो देखिए 300 गुणते 25 बटा 25 गुणते 25 204 टाइल्स आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और 100 और 110 के बीच में अभाज्य संख्याएं पूछा जा सकता है, तो ये तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन समरूप त्रिभुज और इन सब चीज़ों को ध्यान रख लीजिएगा। एक पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर इतना इतना और इतना रचना मत कीजिए, खाली आपको लिखना है, तो कोई बात नहीं, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न 29 को में 2 संख्याओं का अंतर कितना है आपका, 48 है। इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या के भाग देने पर जो आपका भागफल है वो 5 है, तो शेषफल 0 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो भाई पहली संख्या x मान लीजिएगा। अब दूसरी संख्या क्या कह रहा है, देखिए एक बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है, तो भाई दोनों संख्याओं का अंतर 48 है भैया, तो एक में x माइनस 48 कर देंगे भाई। एक मान लेते हैं x है, दूसरा क्या होगा, संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 48 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जो अंतर है वो 48 है, तो दोनों का योगफल तो 48 ही होगा ना। अब प्रश्नानुसार भैया दोनों का जो अनुपात है दोस्तों, भाग देने पर 5:1 में आ रहा है, ठीक है। भागफल 5 आ रहा है भैया, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देखिए देख लेते हैं। ये देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये वाला जो दिया है,
त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण करिए। तो सर्वांग समता के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि सर्वांग समता क्या होता है। ऑल साइड्स अगर आपका इक्वल हो तो वो आपका सर्वांग समता हो जाएगा। त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं। तो देखिए इसमें देखिए ये 7.1 है, इसमें यहाँ पर 7.1 दिया है, ये 3.5 है, ये 3.5 दिया है, ये 5 है, ये 5 दिया, तीनों बराबर हो गए। तो साइड रूल से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सर्वांग सम हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आपका इस टाइप से जरूर पूछा जाएगा। देखिए यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, तो ध्यान रखिएगा घुमा फिर आकर के आई संबंधी में एक ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आपका पूछेगा। इसमें अब बताने की जरूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिस आप लोग जरूर करके जाइएगा। और इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा। देखिए इतना को हल सरल करिए, तो इसमें से इम्पोर्टेंट है, जरूर कर लीजिएगा। और आपका देखिए हाँ, ये देखिए कह रहा है देखिए कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 के बंडलों को अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। तो इन तीनों का क्या करना है, खाली दोस्तों लॉसर ज्ञात करना है, जो भी आपका आएगा वो हो जाएगा। तो ये मैंने बता ही चुका है, इसमें कुछ खास नहीं है। और मैं आ जाता हूँ, हाँ ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, थोड़ा सा घुमाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। क्या कर रहा है देखिए, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है और इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो ज्ञात करिए इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। कुछ भी खास नहीं है इसमें, खाली आपको क्या करना, गुमराह कर रहा है। ये घनाभ का फार्मूला है, घनाभ के का वो है। देखिए अब इसमें कह रहा है लंबाई इतना चौड़ाई इतना हो गया। अब कह रहा है इसमें 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। भैया अगर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो इसमें ऊंचाई ले लेगा। अब 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, इसका तीनों का आयतन ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो लीटर में बदलना है ना। तो ध्यान इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1000 घन सेंटीमीटर में आपका 1 लीटर होता है। तो भैया अब जितना सेंटीमीटर रहेगा आपका 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/1000, 1000 लीटर हो जाएगा। अब जितना देगा उतना का गुणा करके उसमें कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल बात देखिए, जितना आपका घन सेंटीमीटर आएगा उसमें आपको खाली करना है 1000 का भाग दे देंगे, वो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपका एक वर्ग अंतराल और बारंबारता से आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। तो उसमें आपको दे देगा बारंबारता सारणी बनाने के लिए। देखिए 10-10 के वर्ग बारंबारता सारणी बनाइए और उसको आयत चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिए। तो आयत चित्र आप लोगों को पता है कैसे प्रदर्शन किया जाता है, एकदम सटा करके जो रहता है वो आयत चित्र होता है, जो दूर दूर होता है वो दंड चित्र होता है। तो इस प्रकार से आप दंड चित्र और आयत चित्र पे एक क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एक आपका गुणनखंड करने के लिए आएगा, इस प्रकार से नहीं। आपको बताते हैं किस प्रकार से आपका एक गुणनखंड आएगा। देखिए मैं बताता हूं, ये जो देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, कुछ खास इम्पोर्टेंट आपका देखिए नहीं है। मैं बढ़ता हूं आगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं दोस्तों उसकी बात मैं करता हूँ। देखिए सिंपल बात, गोला को तो पढ़ के ही मत जाइएगा, आपके सिलेबस में है ये नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आयत शंकु ये चीज़ों इंपॉर्टेंट है। देखिए हाँ, एक क्वेश्चन देखिए ये वाला आयत वाला जो मैंने बताया, घुमा करके थोड़ा सा पूछ सकता है। देखिए कि इसमें क्या कर रहा है, देखिए एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात करिए। तो थोड़ा सा इसमें क्या करना है, देखिए पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इतना आएगा। अब देखिए 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकालने के बाद पार्क का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो सिंपल बात। देखिए इसके चारों ओर कह रहा है, देखिए तो सिंपल बात, ये थोड़ा क्वेश्चंस घुमा करके दिया और एक थोड़ा क्वेश्चंस गलत भी हम मान सकते हैं दोस्तों। ये बाहर कह रहा, अंदर अगर कहता इसके अंदर चारों ओर है तब तो हम इसमें घटाते। ठीक है ना, थोड़ा सा ये क्वेश्चंस हमें देखिए जहाँ तक कि डाउट लग रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए अगर अंदर से कह देगा तो जितना है ना उसमें से 1-1 सेंटीमीटर कम कर दीजिएगा। तो भैया अगर ये आपका आयताकार पार्क है तो अगर 1 सेंटीमीटर इधर से रास्ता हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इधर गया, 1 सेंटीमीटर इधर गया, तो भैया 1 सेंटीमीटर इधर से कम हो गया, एक इधर से कम हो गया, तो हो गया आपका 28 लंबाई हो गई और चौड़ाई भी जितना आएगा। तो भाई 2 मतलब कि सिंपल बात, जितना कहेगा उसका 2 गुना करके आपको लोग क्या करना है, घटा देना है। जैसे अगर वो देखिए 1 मीटर बोला तो 1 मीटर इधर से घटाएंगे, 1 मीटर इधर घटाएंगे तो आपका 2 मीटर हो गया, और 1 मीटर इधर से घटाएंगे, 1 मीटर इधर से घटाएंगे, मतलब 2 का हम लोग 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही तो आएगा। अगर आपका 2-2 मीटर हो जाएगा, 2 इधर 2 इधर 4 हो जाएगा, 2 इधर 2 इधर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जितना भी वर्ग मतलब क्षेत्रफल निकाल करके उसका जितना बोला गया उसका गुणा कर देंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
ए प्लस बी बराबर इतना, ए माइनस बी बराबर इतना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी पूछ सकता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी पूछ सकता है। वैसा भी क्वेश्चन आपका पूछा जरूर जाएगा दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछा जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर लेती है तथा एक खंभे को इतना में कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई था रेलगाड़ी की 4 गति। भैया एक रेलगाड़ी 120 मीटर अपने लंबे प्लेटफॉर्म को, तो देखिए एक से यहाँ करेंगे 120 प्लस यक्स बटा के 12, इसमें समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, और क्या करा, एक खंभे को इतना सेकेंड में, तो बस वहाँ पे करके दोस्तों 2 समीकरण आपका बनेगा। इसमें दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा के समय करके आप तुरंत निकाल लेंगे, आपका जो हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपका मीटर प्रति सेकंड में रहेगा, अगर उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कह रहा है तो 18 बटा के 5 का क्या करेंगे आप लोग, गुणा कर देंगे। जैसे देखिए ये कह रहा है, देखिए कि नीचे दिए गए बारंबारता चित्रों का आयत चित्रों का प्रदर्शन करिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, खाली आपको आयत चित्र खाली बना लेना है। इसके बाद अगर आपका देखिए कंटिन्यू है, देखिए 0 से 10 10 से 20 है ना, तो कोई बात नहीं है, तो इसमें आपको खाली ऐसे करके आपका ऐसे आयत चित्र बनाते चले जाएंगे। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये आपका 2 नंबर का फोकट का नंबर देगा। ठीक है, तो यही है मेरे दोस्तों आपका। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया है कि देखिए एक बगीचे में इतना पौधे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतनी पत्तियां हैं जितना बगीचे में कुल है, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगेंगे। तो इसका क्या करेंगे आप, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। और देखिए जो आपका इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता देता हूँ, ये देखिए ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखिए पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसमें देखिए समरूपता को कर रहा है, तो समरूपता में मैंने बताया कि अनुपात ज्ञात कर लेंगे। कुछ नहीं, यक्स को पूछा, यक्स और वाई को पूछा, तो देखिए ए बटा के बी बराबर ए बी बटा के बी सी बराबर पी क्यू बटा के आर एस बराबर ए सी बटा के बी सी कर देंगे। इसमें से जो आपका मान रहेगा उसको कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और देखिए हाँ, इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, यदि मैदान की एक भुजा इतना है तो दूसरी भुजा ज्ञात करिए। तो देखिए क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर दिया है। ठीक है, तो देखिए 0.5 हेक्टेयर दिया है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए इसका गुणा कर दीजिए। कितने का आपको गुणा करेंगे, 1 हेक्टेयर में दोस्तों 10,000 होता है। ठीक है, तो 0.5 हेक्टेयर में 10,000 का गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 5,000 आपका आ जाएगा। तो इसमें आपको क्षेत्रफल में रख दीजिएगा, भुजा ज्ञात करके, भुजा से पूछा तो भुजा ज्ञात कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपका देखिए ये वाला भी देखिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इसमें कह रहा वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर वो इतना 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 से विभाजित हो जाए। तो देखिए सिंपल बात, आपको क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर, तो इन दोनों का लॉस ज्ञात करके 7 उसमें क्या कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, जोड़ दीजिएगा, जो भी आपका आएगा वो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए ये वाला इस पर टाइप का देखिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 100% कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ और आप लोगों को समझाने की कोई बात नहीं है। इसमें क्या कर रहा है, देखिए रास्ते का आपको उससे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसमें से ये वाला जो है दोनों में एक बार आ जाता है, तो एक बार इसको निकाल करके इसका क्षेत्रफल बस खाली घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो मैंने बताया ही दोस्तों, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आएगा ही। और ये क्वेश्चन ये वाला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना है, तो कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है देखिए 2L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित क्या हो जाता है आपका, ऊंचाई हो जाता है। इस फॉर्मूले में आप रख दीजिएगा, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आपका आरोही क्रम अवरोही क्रम दे देगा, बहुविकल्पी में ही देगा, लेकिन आपका दे देगा कि आरोही क्रम में लिखो और अवरोही क्रम में लिखो। तो ये ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, तो इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। त्रिभुज से आपका देखिए क्षेत्रफल जरूर पूछेगा, त्रिभुज से एक नंबर न एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इस बात का इंपॉर्टेंट है। तो त्रिभुज को दोहरा करके चले जाइएगा।
क्षेत्रफल जो होता है आपका, जैसे देखिए त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4, भुजा के स्क्वायर। परिमाप अगर आपसे पूछ देगा तो सिंपल तीनों भुजाओं का योग कर दीजिएगा, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, इतना कुछ खास। और आप लोगों को मैं क्या बता दूं, मैं बता देता हूं मेरे दोस्तों। देखिए इस टाइप में भी आपका आ जाएगा, तो खाली इसको सॉल्व करना है भिन्न की तरह, यक्स का मान आप ज्ञात कर लेंगे। खाली भिन्न की तरह आपको क्या करना है दोस्तों, खाली सॉल्व करना है, इसके बाद आपका वो सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। देखिए तो ये वाला क्वेश्चन देखिए आरोही वाला ध्यान रख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। और कुछ खास नहीं, वृत्त से थोड़ा बहुत पूछ लेगा वृत्त के बारे में। वृत्त का जैसे क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², परिधि आपसे पूछ देगा 2πr होता है। और ये देखिए सर्वांग समता था समरूपता से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन से पूछेगा जरूर 100%, चाहे वो वृत्त में कर दे चाहे किसी में दे दे, लेकिन आपसे पूछेगा जरूर। चतुर्भुज में भी मतलब त्रिभुज में ज़्यादा आता है, क्योंकि आपका वृत्त त्रिभुज से ही सर्वांग समता ज़्यादा है, वो कर देगा। समबाहु त्रिभुज में से देखेगा, इसमें पूछ सकता है। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो ऊंचाई में आपका फॉर्मूला लगा देगा। देखिए समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, ये वाला आपका दिया जाएगा। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं x हो जाए, ये भी x हो जाए, ये भी x हो जाए, तो ये अगर एक लंबाई डाल दें तो x/2 हो जाएगा, और ये भी आपका x/2 हो जाएगा। तो आपका ऊंचाई ज्ञात करना है, तो h² बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, x² - x²/4। मतलब इन दोनों का भाई कर्ण ए हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर लीजिए। तो इसको फाइंड करना है, तो इसको हम इधर माइनस कर देंगे, जो भी आपका आएगा वो आंसर आ जाएगा। वहाँ से भुजा निकाल करके भुजा का उसमें फार्मूले में रख दीजिएगा। जो देखिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। ठीक है, देखिए एक आयत चित्र से आपका जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा। और मेरे दोस्तों जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जा सकता है। तो देखिए 3, 2, 5 ऐसा क्वेश्चन आपका जरूर पूछा, मतलब कि क्रम विनिमय नियम या संवर्धक नियम या साहचर्य नियम। तो ये सब जो क्रम विनिमय जैसे होता है, देखिए कि a+b बराबर होता है, देखिए b+a ये आपका होता है क्रम विनिमय नियम होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साहचर्य नियम, इन सब नियमों को आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यही सब चीज़ें आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ। वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। देखिए सिंपल, मैं जाते जाते फिर से मैं एक बार आपको एनालिसिस कर देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए इस टाइप का रेयर में पूछा जाता है, लेकिन आपका ना के बराबर समझिए, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट जो है आपका, देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक आपका बारंबारता सारणी बनाने के लिए कह देगा, और टैली चिन्ह वाले के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए कह देगा। ध्यान रखिएगा, टैली चिन्ह के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे आप लिख लेंगे। और बारंबारता सारणी आपको बनाने के लिए कह देगा, और आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन करने के लिए कह देगा। ये 3 से जान लीजिए। अगर ये वाला 3 जो चीज़ें मैं बताया, त्रिभुज पढ़ लीजिएगा पूरा, और आयत ये समीकरण वाला पढ़ लीजिएगा। और इसको देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आपको क्या करना। देखिए एक आपका लौसम मौसम से क्वेश्चन आएगा, ठीक। दूसरा आपका एक पूर्ण वर्ग बना करके या फिर दे सकता है, या फिर ऐसे गुणनखंड करने के लिए आ जाएगा। जैसे आपका जैसे हो जाएगा, देखिए जैसे आपका आ जाएगा, देखिए 3x² + 7x + 4 दे देगा। इस टाइप का कह देगा आपका गुणनखंड करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस टाइप में आपका आएगा। और एक आ जाएगा, देखिए इस टाइप में, उसको सबसे पहले आपको क्या करेंगे, उसको आरोही क्रम में रख करके उसका आरोही क्रम लिखेंगे। इसका उसको बारंबारता सारणी बना लेंगे, टैली चिन्ह द्वारा उसको दर्शा देंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका इस टाइप का बन गया। और तीसरा आपका देखिए सर्वांग संथा था समरूपता, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और चौथा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे देखिए आपका भाग दे देने के लिए कह देगा, इस टाइप से आपका आ जाएगा, कह देगा भाग दे दो, या फिर उसका गुणनखंड ज्ञात करो, या फिर मौसा इसी टाइप में कह देगा लौसम मौसा ज्ञात करो। तो इस लौसम मौसम में आपका आ जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, ये देखिए समबाहु त्रिभुज का आपको जिसमें दे दिया ऊंचाई, और इसका त्रिज्या आपको, अरे सॉरी, आपसे पूछ दिया कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो ये पूछ देगा। और ये सर्वांग समता समरूपता वाला मैंने बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सर्वांग तंथा समता समरूपता। और आप लोगों को ये देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, देखिए इस फॉर्म में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जरूर पूछा जाएगा, जान लीजिए। और योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम को याद कर लीजिएगा। ये योगात्मक प्रतिलोम, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कोई संख्या ए है, योगात्मक प्रतिलोम, इसमें माइनस खाली लगा देंगे, ये -a हो जाएगा।
और एक जाते जाते इंपॉर्टेंट अनुवर्ती पूर्ववर्ती आपसे पूछ देगा। देखिए अनुवर्ती संख्या ध्यान रखिएगा, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती आपसे पूछ देगा। तो अनुवर्ती क्या होता है दोस्तों कि किसी भी संख्या में एक जोड़ देने पर उसकी अनुवर्ती संख्या मतलब होती है। जैसे 10 की अनुवर्ती संख्या इसके आगे वाली क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। सॉरी 11 है तो आपका 12 हो जाएगी, 12 है तो आपका 13 हो जाएगी। और पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, घटा देने पर। मतलब कि देखिए किसी भी संख्या में एक जोड़ देने पर उस संख्या की अनुवर्ती मिलती है, और किसी संख्या में एक घटा देने पर उस संख्या की पूर्ववर्ती मिलती है। तो आपसे ऐसे भी दे सकता है, किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करिए। तो अनुवर्ती की अनुवर्ती मतलब जोड़ करके उसमें एक एक जोड़ करके चलते जाएंगे, वो वाला आपसे पूछ देगा। और जैसे आपका दे देगा, ये देखिए एक रेलगाड़ी इतनी 40 की चल रही है किमी प्रति घंटा से, तो उसकी दूरी तो ज्ञात करिए। इसमें से आपका जरूर पूछा जाएगा। देखिए और इस फॉर्म में आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। देखिए अंकों को परस्पर बदलने प्राप्त संख्या का मूल घटाने पर, इस फॉर्म में 100% आपका दोस्तों पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं खाली क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। सर्वांक तथा समरूपता ये सब पूछेगा ही नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। देखिए त्रिभुज से तो आपका पूछेगा ही पूछेगा। जैसे ये आपका हो गया, या फिर इसको आरोही क्रम में इस फॉर्म में आपका पूछ सकता है, आरोही क्रम में व्यक्त करिए। ये वाला जरूर करके जाइएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका देखिए रेलगाड़ी, जैसे इस फॉर्म में का एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ऐसे में 100% उसको पूछना ही पूछना है, जान लीजिए। चाहे इस फॉर्म में आपका जरूर पूछेगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस फॉर्म में ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मैं बताता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाला, उसको करके ही जाइएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। और आपका जो है मैं बता देता हूँ और कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा अपने। तो देखिए योगात्मक और गुणात्मक मैंने बता ही दिया। गुणात्मक में क्या होता है, जैसे देखिए 5 बटा के आपका क्या है 4 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपका हो जाएगा क्या, देखिए 4 बटा के क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 बटा के 5 हो जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, समझा देते हैं कौन कौन सा। देखिए इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये वाला ऐसे पूछ देगा, तो मैंने अंदर का अंदर में गुणा, बाहर का बाहर में गुणा कर देंगे, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है। जोड़ने घटाने वाला तो आपको आता ही है। ठीक है, ये देखिए बारंबारता आपसे पूछ देगा, बारंबारता सारणी बनाइए। और इस फॉर्म में एक क्वेश्चन 100% जो मैं बता रहा हूँ वो आपका पूछेगा ही पूछेगा मेरे दोस्तों। ये वाला टाइप क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। ये वाला घन घनाभ से याद कर लीजिएगा, आपका पूछ देगा उसको घुमा करके। इससे आपका जैसे ये वाला है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन मैं आपको छाट देता हूँ, 10 से 15 क्वेश्चन उसमें से आपका जरूर पूछेगा दोस्तों। तो जैसे देखिए आपको यहाँ पूछा, देखिए 1 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो दोस्तों 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, देखिए पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या। तो 1 के पहले वाली पूर्ववर्ती मतलब किसी भी संख्या में 1 घटाने पर क्या होती है, उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपका दिया है 1 की पूर्ववर्ती संख्या कह रहा है, इसमें देखिए दर है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन 0 हो सकती है मेरे दोस्तों, आई थिंक। ठीक है, क्योंकि पूर्ववर्ती में क्या होता है, किसी भी संख्या में 1 घटाने पर, तो भैया 1 में 1 घटा देंगे तो आपका 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर अ पे भी आपका चला जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ये वाला जो मैंने क्वेश्चन बता ही रहा हूँ, ये आपका बना करके एक ठो क्वेश्चन देगा ही देगा। एक समीकरण दे देगा आपका, रैखिक समीकरण आपका, उसको सॉल्व करने के लिए होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब आपका देखिए उसमें से आपका ये भी आ जाता है। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस को मैं छोड़ देता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ खाली उसको पढ़ लीजिए, आपका 100% हो जाएगा मेरे दोस्तों। आर्त सारणी आपको बनाना है। देखिए और बता दिए माध्यिका आपसे पूछ सकता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो मैं है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई वाला, ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घन घनाभ वाला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला आपका इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ठीक है, और आपका देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा, तो जो मैंने मैराथन क्लास 3 से 4 लिया है उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपका ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वाला ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछ देगा, तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। और इसमें से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। क्या है, देखिए कि x के पावर 4 है माइनस x के पावर 4y माइनस एक्स वाई के पावर 4 है।
ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें खाली एक्स वाई आप कॉमन ले लेंगे तो आपका एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब बन जाएगा। तो इसका फार्मूला लगा देंगे, जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपका खास में खास ये देखिए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और शंकु का फार्मूला याद कर लीजिए। शंकु बेलन और शंकु का आप क्या करिएगा, फार्मूला याद करिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने दोस्तों आपको बता दिया। जैसे ये आलाप का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कितना नंबर का क्वेश्चन जो मैंने बताया दोस्तों फंसा, इसको आप लोग जरूर मेरे को बताइएगा कमेंट करके। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।